आप सभी का स्वागत है आर्ट्स वाल मैथ की सीरीज में। आज लेक्चर नंबर हमारा 12 है और नंबर सिस्टम का भी दिन 12वां है। अगली 3 वीडियो में हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, यानी कि टोटल 15 वीडियो में हमारा नंबर सिस्टम जो हमारी बुक आर्ट्स वाल मैथ्स की है ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा नंबर सिस्टम इस बुक के लिए। फिर प्रैक्टिस के लिए हम प्रैक्टिस सेट डाल लेंगे नंबर सिस्टम के। बहुत सारे डिफरेंट एग्ज़ाम के हमारे है, एसएससी के, बैंक के, रेलवे के, एनटीपीसी के, यूपीएसआई के, यूपी कांस्टेबल के, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उनके अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे हम इस आर्ट्स वाले की सीरीज में। ऐसे हमारा चलता रहेगा चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो अंकों की संख्या पर आधारित जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं मोस्टली भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है आज का 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 91 से पूर्णतः डिवाइडेबल है। अब देखो 5 अंकों की हमें बताना बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी का मतलब बड़ा अंक लेना पड़ेगा। तो हमारे सभी अंक जो बड़ी से बड़ी पूछी है तो सभी अंक, सबसे बड़ा अंक हमारा 9 होता है और जितने अंकों की पूछी उतनी बार ही हम सबसे बड़ा अंक अर्थात 9 लिख लेंगे और जिससे डिवाइड करना चाह रहा है उससे हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 91 से। 91 से डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या बचता है। यहाँ पे फिर हमारा 9 जोड़े में उतार लेंगे, 9 ही चलाएंगे और 9 बार चलाने के बाद हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 80। फिर 9 उतारेंगे, अब की बार 9 नहीं चलेगा, 8 चलेगा। 8 एकम 8 और 9 72। हमारे पास क्या रिमेन बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1, 10 में से 2 जागे 8, तो 8 ज़्यादा है 9 के जो हमारे हमने लिखे थे ये कैक अंक 5 अंक। अगर 91 से कंप्लीट घटाना 5 अंकों की बड़ी संख्या तो उसमें से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से जो शेष फल हमारा बचा वो अगर हम घटा दे तो जो शेष संख्या बचेगी वो हमारी कंप्लीट कट जाएगी 91 से। तो हम क्या करेंगे, 99,999 में से 81 घटा देंगे और जो संख्या हमारी बचेगी वही हमारा उत्तर हो जाएगी। हमारे पास आ जाएगा 99,918। 99,918 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा जाएगा। सिंपल सवाल था, बड़ी से बड़ी पूछी है तो सभी अंक 9 के, अगर छोटे छोटे पूछता एक के पीछे 4 0 लगा के फिर छोटी छोटी संख्या हम बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे ही है कि वहाँ पे 6 अंकों की हमें संख्या पूछी और वे छोटी से छोटी होनी चाहिए 6 अंकों की संख्या, और वो किससे डिवाइडेबल होनी चाहिए, 111 से। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक के पीछे 0 रखते चले जाएंगे, 4 5 6, ये 6 अंक हमारे बन गए। इससे छोटी कोई भी 6 अंकों की संख्या नहीं है। अगर बड़ी से बड़ी पूछता सभी अंक हम 9 के लेते हैं। यहाँ जिससे भाग करवाना चाह रहा है उससे भाग करेंगे, यानी कि 111 से भाग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 100 में नहीं चलता तो 1000 में चलाएंगे, 9 बार चलाएंगे तो देखते हैं 1000 में 9 में कितने बार चलेगा, ये चल जाएगा हमारा 999। एक हमारे पास बच गया तो 100। अब 100 ऐसा तो हम नहीं करने के जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ली है इसमें 100 घटाएंगे, नहीं, छोटी से छोटी संख्या में जोड़ा जाता है और बड़ी से बड़ी संख्या में घटा जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मारनी नहीं चलती, फिर भी हम चलाएंगे। चलाने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे 100 और 111 में कितना का डिफरेंस है, डिफरेंस है 11 का। तो अगर ये संख्या 6 अंकों की जो हमारी सबसे छोटी छोटी संख्या है जो एक के पीछे 5 0 रखी है हमारी, यानी कि 1 लाख। 1 लाख तो पूरा नहीं कटता 111 से, जो अगर 1 लाख से जो 11 अगर हम इसमें जोड़ दे तो वह संख्या जो हमें प्राप्त होगी वह संख्या हमारे किससे डिवाइडेबल हो जाएगी, पूरी 111 से। तो उसमें छोटी छोटी संख्या में हम जोड़ेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या में हम घटाएंगे। तो यहाँ पे मेरा आंसर जो बन जाएगा 1,11,000 व 5 अंकों की 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, छोटी छोटी संख्या है सॉरी, जो 111 से कंप्लीट डिवाइडेबल है। ये क्वेश्चन एज इट आपके मैथ के, आपके अपने मैथ में जाके देख सकते हो। ये क्वेश्चन हमारा आपका मैथ से लिया गया क्योंकि सारे क्वेश्चन इस सीरीज में आर्ट्स वाल मैथ के ही लिए जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई 3 अंकों की संख्या है 2, जैसे कि इसने उदाहरण के तौर पर बता कि स्टार स्टार 4 और स्टार स्टार 7, हमारे पास ये 3 अंकों की 2 संख्या है। तो उन्होंने कह रहा है कि इनका गुणनफल क्या हो सकता है। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है 3 अंकों की, अगर हम 3 अंकों में गुना करेंगे, 3 डिजिट की अगर हम गुना
अगर 3 डिजिट की संख्या के गुना हम करेंगे 3 में, अगर 3 अंकों की संख्या के 3 में गुना करेंगे, 3 अंकों की जो संख्या है, 3 अंकीय संख्या गुना 3 अंकीय संख्या, 3 अंकीय संख्या, तो उनका जो गुणनफल आता है वो मोस्टली आता है हमारा, क्या तो 5 अंकीय बनेगी संख्या गुणनफल में, 5 अंकीय या फिर 6 अंकीय, 6 अंकीय संख्या बनेगी। तो आप ऑप्शन में चेक करेंगे, ये हमारा नोट डाउन करने के लिए कि 3 अंकों की संख्या में गुना करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा। वहाँ पे गुणनफल में क्या तो 5 अंकों की संख्या मिलेगी या फिर 6। देखो यहाँ पे 4 वाली नहीं बनने की, यहाँ पे अंक कितने 3 और 3 6 और 1 7, ये भी नहीं बनेगी। 5 6 अंकों की हमारी बी ऑप्शन में रखा है तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है बन सकती है। तो 3 अंकों की जब गुना करते हैं 3 अंकों की संख्या में तो हमें वहाँ पे 5 अंकों की संख्या या 6 अंकों की संख्या मिलती है 6 अंकीय। तो 5 की ऑप्शन हमें नहीं है, 6 अंकों की हमें संख्या दे रखी है ऑप्शन बी में, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा है वह बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या भी होती है जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है हमारी। मैंने बेसिक वीडियो जब नंबर सिस्टम पढ़ा था उससे पहले बेसिक वीडियो बताई थी, उसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सब मैंने बहुत आसान और सरल तरीके में समझा रखी है। 4 लगातार प्राकृत संख्या के गुणनफल को पूर्णतः व्यक्त करेगी। तो प्राकृत संख्या हमारी क्या होती है, पहली 1, दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4। अब इनका अगर मैं गुणा कर लूँ तो गुना मेरे पास आ जाएगी 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी कि 24वां संख्या है। कहीं भी कितनी बड़ी हो कितनी छोटी होगी, सबसे छोटी तो यही गुना होगी। अब इससे अगर हम कोई बड़ी संख्या लेंगे जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो 6 की गुणा करेंगे 4 में 24, 24 पंजे 120। अब 120 को भी भाग करेगा 24, 120 से बड़ी जो संख्या आएगी 3 4 5 से गुना करने पर उसे भी, तो यानी कि हमारी जो संख्या है 24 सबसे छोटे है, इससे छोटी कोई भी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या हमारी होगी जो सभी अपने से बड़ी 4 लगातार प्राकृत संख्या गुणनफल को भाग करेगी। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हम 1 2 3 4 सबसे लोवेस्ट प्राकृत संख्या लेकर जो गुणनफल आएगा वो गुणनफल कोई सी भी लगातार 4 संख्या अगर हम कहीं लेंगे प्राकृत, उनकी गुणा करेंगे तो उनके गुणनफल सदैव भाग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी पूछी, 4। इसने पूछी सम संख्या के गुणनफल को व्यक्त करेगी। सम संख्या हमारे पास पहली 2, दूसरी 4, तीसरी 6 और चौथी 8, इनकी गुणा करेंगे और इसकी गुणा में तो हम कॉमन क्या काट सकते हैं, वो कॉमन निकाल लेंगे हम 2। जब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3। कॉमन का मतलब होता है संख्याओं को भाग करना, यानी कि 2 से 2 को भाग करेंगे 1 आएगा, 4 को भाग करेंगे 2 आएगा, 6 को भाग करेंगे 3 आएगा, 8 को भाग करेंगे तो 4 आएगा। 1 2 3 4 के गुना करेंगे तो ये हमारा 24 हो जाएगा, और 24 में गुना करेंगे बाहर जो 2 को मन रखा उसकी, तो 48वां संख्या हो जाएगी। कहीं भी 4 लगातार सम संख्या लेंगे तो उसके गुणनफल को सदैव कौन भाग करेगा, हमारा 48 करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 10 की पावर n-1 सदैव 11 से व्यक्त होगी जब n का मान हो। तो हम ऑप्शन में चेक करें, कुछ भी हो। अगर हम n का मान कुछ भी रख लेते हैं, यानी कि हम n का मान अगर 0 रख ले, और आपको पता जिस संख्या के ऊपर घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब इसी प्रकार पहली ऑप्शन तो हमारी नहीं रख सकते, बाउंडेशन रहेगी कि n का मान कुछ निश्चित रखना पड़ेगा। अगर n हम विषम संख्या रख ले, अगर n का मान विषम के लिए 1 या 3 या 5 रखूँ तो मैं देखता हूँ क्या बनता है। मेरा 10 की पावर 1 लेता हूँ तो 10 होता है, 10 में से 1 घटाऊंगा तो मेरे पास 9 बचेगा। 9 को 11 विभक्त नहीं करता, तो हम n के स्थान पर विषम संख्या भी रख सकते। अब देखते हैं हम n का मान एक सम संख्या, यानी कि n का मान 2 4 6 में से कोई एक संख्या रख लीजिए।
तो 10 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 100 और 100 में से घटाएंगे 1, तो 1 घटाने बाद बचेगा 99, और 99 जो होगा वो 11 से पूर्णतः डिवाइडेबल होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस कंडीशन में कि 10 की पावर n-1 सदैव 11 से जब युक्त होगा जब n का मान क्या होगा, एक सम संख्या होगी, एक सम संख्या होगी, जब ये डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, वीडियो नंबर 12।